जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। एकादशी का व्रत सब व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है, इसलिए हर साधक को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। मोहिनी एकादशी। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। यह व्रत सभी पापों को नष्ट करने वाला और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा विशेष रूप से मोहिनी रूप में की जाती है। अब आइए मोहिनी एकादशी की कथा विस्तार से जानते हैं। नंबर 1, मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से भरा था। उसका नाम धनपाल था। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का वह नारायण भगत था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे कई वृक्ष लगवाए जिससे रास्ते में चलने वालों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र बहुत ही पापी व दुष्ट था। अपने पिता का ज्यादातर धन वह बुरे कामों में ही उड़ाया करता था। मांस मदिरा करना उसका हर दिन का काम था। जब समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता ने, भाइयों और परिवार के लोगों ने उसे घर से निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेच बेच कर अपना जीवन यापन करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर उसके साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से परेशान हो गया तो उसने चोरी करना विचार किया तथा रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन वह पकड़ा गया, लेकिन सिपाहियों ने वैश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार फिर से पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया तथा राजा के सामने लाकर उसके सारे जितने कुकर्म थे वो बताए। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश से उसे नाना प्रकार के कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर से निष्कासित करने का आदेश दिया गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह वन में पशु पक्षियों को मारकर पेट भरने लगा। इसके बाद वह बहेलिया बन गया तथा धनुष बाण से वन के जीवों को मार मार कर खाने एवं बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला तथा कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे कपड़ों की छींटें उस पर पड़ गई, जिससे उसे कुछ सद्बुद्धि आ गई। वह ऋषि के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर कहने लगा और कहा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपया करके आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण तथा धन रहित उपाय बताएं। ऋषि ने कहा, तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि के वचनों को सुन वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह विष्णु लोक को गया। दूसरे नंबर की कथा। प्राचीन काल की बात है। महर्षि वशिष्ठ के शिष्य राजा धर्मध्वज बहुत ही धर्मनिष्ठ, सत्यप्रिय और विष्णु भक्त थे। उन्होंने एक पुत्र की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या की। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम धृष्ट बुद्धि रखा गया। राजा का पुत्र प्रारंभ में तो धार्मिक था, परंतु धीरे धीरे वह कुसंगति में पड़कर पापाचार में लिप्त हो गया। वह मद्यपान, जुआ, वैश्यगमन और अपराधों में संलग्न हो गया। राजा ने उसे कई बार समझाया पर वह नहीं सुधरा। अंततः राजा ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया।
निष्कासित होने के बाद वह जंगलों में भटकने लगा और चोरी डकैती करके जीवन यापन करने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकते हुए महान संत महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने उसकी दयनीय स्थिति देखी और उसे आश्रय दिया। दृष्ट बुद्धि ने अपने पापों की कथा ऋषि को सुनाई। ऋषि कौंडिन्य ने करुणावश उसे कहा, वत्स, तुम्हारे पापों से मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि तुम वैशाख शुक्ल एकादशी का व्रत करो। इस दिन का व्रत और रात्रि जागरण करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दृष्ट बुद्धि ने मोहिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सारे पापों से मुक्त हो गया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। मोहिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से मोहमाया और पापों से मुक्त करने वाला होता है। भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय जो मोहिनी रूप धारण किया था, उसी कारण इस एकादशी का नाम मोहिनी पड़ा। यह व्रत रखने से जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करना कतई ना भूलें। जय श्री सीताराम।